India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. तेरा इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया. Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. Pray for India, pray for India, pray for India. तेरा इंडिया, मेरा इंडिया, अपना इंडिया. Pray for India, pray for India, pray for India. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संडे सरमन सीरीज में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 4th संडे है आफ्टर क्रिसमस के बाद चौथा रविवार। और आज का जो विषय है वो हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 और पद संख्या 20 और 21। गॉस्पेल अकॉर्डिंग सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 20 एंड 21। तो आइए प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम सभी आपके बच्चों की मानिंद आपके कदमों में इकट्ठा हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक और मौके के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं। आपकी जो इच्छा है पिता परमेश्वर, ना केवल उसे हम सुने समझें और जानें, पर कोशिश कर सके पिता परमेश्वर की आपकी इच्छा को हम पूरा कर सकें। इस समय पे प्रभु आपकी आशीष चाहते हैं, आपके वचन पे आपकी आशीष चाहते हैं। हमारी मदद करें और हमारे साथ हों। सब कुछ तेरे ही नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। तो आज का विषय एक बार फिर से संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 और 21। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए अपनी विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। अजीजों, कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है, कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई जो पवित्र शास्त्र बाइबल है वो तो लगभग 2000 साल पहले लिखी गई, और आप जानते हैं कि अभी 2026 चल रहा है और लगभग 2000 वर्ष हो चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जो आखिरी कह लीजिए शिष्य हैं, जो यूहन्ना थे, जिन्होंने ये सुसमाचार लिखा है और जिन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो भी पहली शताब्दी के अंत में आते आते वो भी प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुए। और उसके बाद से मेरे ख्याल से पूरी बाइबल में कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। तो आखिरी जो किताब आप कह सकते हैं जो लिखी गई है वो भी आज से लगभग 2000 साल पहले लिखी गई है। और कई बार हमें लगता है कि शायद पता नहीं आज ये चीज़ें रेलिवेंट हैं या नहीं हैं, और या हमारे लिए इसमें कुछ है या नहीं है। तो अजीज़ों, अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ना सिर्फ केवल क्या कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि बहुत पहले की चीज़ें हैं, आज के बारे में कुछ नहीं है। तो आज तो लगभग 2000 साल हो चुके हैं, तो आज के लिए भी कुछ है। और सबसे बड़ी बात है इससे भी कि आपके और मेरे लिए भी कुछ है। आप कह सकते हैं कि आज का जो वचन है उसमें जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ बोला गया है, वो आपके और मेरे लिए है। तो क्या है वो? तो मैंने आपके लिए पढ़ा था उसे। और अध्याय 17 आप देखते हैं कि अगर पूरा का पूरा देखें तो ये प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना कहलाती है, द हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना अध्याय 17 इसको नाम दिया गया है। इसमें प्रभु यीशु मसीह, अगर आप देखें शुरू के जो पद हैं 5, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना करते हैं। फिर जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे 12, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं। और 20वां पद बहुत विशेष है, 20 और 21। वहाँ पे लिखा हुआ कि मैं केवल उनके लिए विनती नहीं करता, केवल इन्हीं के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आज से 2000 वर्ष पहले जो 12 शिष्य थे, केवल उनके लिए मैं विनती नहीं करता हूँ, पर मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि जो इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना आज से लगभग 2000 साल पहले करते हैं आपके और मेरे लिए। और वो चाहते हैं कि
हम सब एक हों, हमारे अंदर एकता हो, यूनिटी हो। आपको पता है ये जो वर्णन है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले का है, और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि अब वो समय आ पहुंचा है कि जब जिस उद्देश्य, जिस मिशन से परमेश्वर ने उन्हें दुनिया में भेजा था कि वे संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे, कल्याण और उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति दें, तो वो समय आ गया है कि जब वो अपना बलिदान दें। और उससे पहले ही वो ये प्रार्थना करते हैं आपके और मेरे लिए, हमारे लिए। और वो प्रार्थना में उनका जो मुख्य विषय है वो है यूनिटी। तो आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, या हमारे आज का जो मसीही समाज है उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर एकता हो। अगर आप सरसरी तौर पे पूरी दुनिया पे दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि मसीही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। वी आर इन लार्जेस्ट नंबर। जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वो जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्रिश्चियंस का है, मसीही विश्वासियों का है। बट अजीज़ों, इसके साथ साथ ये भी एक सच्चाई है कि जहाँ तक एकता की बात है, यूनिटी की बात है, तो शायद हम सबसे ज़्यादा संख्या में तो हैं, लेकिन शायद आपस में हमारी यूनिटी नहीं है। चाहे वो, अगर आप अलग अलग देशों की बात करें तो हो सकता है कि पॉलिटिकल रीजंस हो उसके पीछे, कि हम शायद एक साथ एक जगह पे और एक साथ नहीं हैं यूनिटी में। और अगर आप देश के अंदर देखें तो शायद जो प्रदेश हैं, भाषा है, आराधना पद्धति है, अलग अलग विश्वास, अलग अलग आस्था, अलग अलग जो हमारे रीति रिवाज हैं, अलग अलग जो नियम कायदे कानून हैं, जिन संस्था से हम जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से भी हमारे अंदर बहुत सारी अनेकताएं हैं और हम अलग अलग हैं। इस वजह से हमें लगता है कि हम सब हैं तो मसीह, पर फिर भी शायद कहीं ना कहीं जिस यूनिटी की बात प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो हमारे अंदर नहीं है। जो चीज़ नहीं है उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को आज से 2000 वर्ष पहले ही इस बात का अंदाजा था कि जितने भी लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। ये उनका दर्शन था, ये उनका विश्वास था। उन्हें पता था कि ये होगा, कि एक दिन बहुत सारे लोग होंगे जो उनके पीछे चलेंगे, उन पर विश्वास करेंगे। तो जब लोग बहुत सारे बढ़ेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में भाईचारा और एकता भी हो। और सच्चाई यही है अजीज़ों कि आज प्रभु यीशु मसीह का वो दर्शन तो पूरा हो चुका है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो प्रभु यीशु मसीह को जानती मानती है, उनके पीछे चलती है। लेकिन फिर भी हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, या हमारे अंदर वो एकता जो होनी चाहिए शायद वो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि वाई वी आर नॉट यूनाइटेड, हम क्यों साथ में यूनाइटेड नहीं हैं। आप बोलेंगे कि यूनाइटेड तो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार देखिए बहुत सी घटनाएं घटती हैं हमारे देश में भी या अलग अलग दुनिया के देशों में, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें लगता है कि साहब वो तो किसी दूसरे देश के मसीही हैं, हमें उससे क्या लेना देना। कई बार हमारे अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में कुछ घटनाएं घटती हैं, तो हम वहाँ पर भी निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, या हमारा हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इसीलिए क्योंकि शायद हम यूनाइटेड नहीं हैं, और बहुत सारे नियम हैं जिन संस्थाओं से हम जुड़े हैं, उसकी वजह से भी हम एक साथ एक मंच पे नहीं आ पाते हैं। और आप कह सकते हैं कि रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता बताया था, शायद हम उस पर नहीं चलते हैं। तो किस प्रकार से हम सब एक हो सकते हैं, हमारे अंदर यूनिटी हो सकती है, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रार्थना में उस विषय को सम्मिलित किया है, जब वो कहते हैं कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन सब के लिए भी जो इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और अब वो बताते हैं कि कैसे होगा, कि वे सब एक हों। एक तो हों, पर कैसे हों? जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। जो होली ट्रिनिटी है, आप जानते हैं कि तीन पर्सनैलिटी हैं इसके अंदर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और उनके बीच में एक यूनिटी है, एक एकता है, एक विश्वास है, एक भरोसा है, और इन सब से बढ़ के प्रेम है। इस वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं। शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपसी मतभेद हो या विचार ना मिलते हों। बट अगर हम अपने मसीह समाज को देखते हैं तो हम बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें हम बटे हुए हैं, और अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग ख्यालात, अलग अलग आराधना पद्धति, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, हमारे जो नियम, जो रीति रिवाज हैं, वो हमारे लिए शायद आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम बटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, और हम सब यूनाइटेड नहीं हैं। तो सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपनी जिस संस्था से जुड़े हैं उसके नियम तो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, और हम उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, जिसकी वजह से मैं और आप मसीह विश्वासी कहलाते हैं, उन बातों को शायद हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और शायद कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। इसलिए हमारे अंदर
एकता की कमी है। और वो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। अ, या ये कह लीजिए कि जो बाकी चीज़ें हैं दुनियावी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जो प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना है, ये प्रभु यीशु मसीह का निवेदन भी कह सकते हैं, और एक शायद आज्ञा भी है कि हम सब एक हों। मैंने बचपन में अजीज़ों एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक पिता ने अपने 4 बेटों को ये बताने के लिए कि एकता में कितनी शक्ति है, उन्हें अलग-अलग लकड़ियाँ दी और उन्होंने उनसे बोला कि इनको तोड़ो। तो उन्होंने उस लकड़ी को लिया और बड़े आराम से तोड़ दिया। लेकिन जब पिता ने उन्हीं 4-5 लकड़ियों को एक साथ एक गट्ठर में बाँधा और एक साथ बाँध दिया और उसके बाद अपने बेटों को दिया, बोलो कि इसे तोड़ो, तो वो उसे नहीं तोड़ पाए। तो एकता यही है। पर ये एकता कायम करना इतना आसान नहीं है अज़ीज़ों। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अलग-अलग कर देती हैं, दूर कर देती हैं और पास आने नहीं देती हैं। हमारी शायद समाज की कह लीजिए या हमारे विश्वास की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अलग हो जाना, भटक जाना, दूर हो जाना, अपने हिसाब से चीज़ों को अपने लिए कर लेना बहुत आसान है, बट एक साथ आना ये बड़ा मुश्किल है। ये केवल मसीही विश्वास पे ही लागू नहीं होता है, हमारे परिवारों पे भी लागू होता है, हमारे समाज पे भी लागू होता है। आज जो एकाकी परिवार है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो कंबाइंड फैमिलीज़ हैं, वो लगातार कम होती जा रही हैं, क्योंकि शायद लोगों में अब वो प्यार, वो भाईचारा नहीं रहा। लोगों का जो सेल्फ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली हमें कभी भी एकता में नहीं आने देंगी और हम अलग-थलग ही रहेंगे। तो जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने बताया, हमें उसे मानना होगा, हमें वैसे ही यूनाइटेड होना है। हो सकता है कि हमारी आराधना पद्धति अब भी अलग रहे, हमारी भाषा भी अलग रहे, हमारा देश भी अलग रहे, हमारी संस्कृति भी अलग रहे, हमारे विचार भी अलग रहें, रीति-रिवाज़ भी अलग रहें, बट फिर भी हम एक हो सकते हैं और वो तरीका है, वो स्वर्गीय तरीका है। प्रभु यीशु मसीह का जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, पवित्र आत्मा का जो आपस में रिश्ता है, वो है प्रेम, आज्ञाकारिता और विदाउट एनी सेल्फ, वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम भी अपने जीवन में अपने स्वार्थ को किनारे कर दें, अपनी इच्छाओं को किनारे कर दें, अपने से पहले दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई के बारे में अगर सोचने लगें, तो डेफ़िनेटली हम एक प्रकार की यूनिटी, एक प्रकार की एकता में आ सकते हैं। हम चाहे अलग-अलग देशों में रहें, हम चाहे अलग-अलग भाषा और संस्कृति से जुड़े हों, हमारी आराधना पद्धति अलग हो सकती है, हमारा विश्वास करने का तरीका अलग हो सकता है और कई चीज़ों में कई तरह की विविधताएँ हो सकती हैं, बट फिर भी हम सब एक हो सकते हैं और ये स्पिरिचुअल एक लेवल है, एक आत्मिक यूनिटी है और एक ऐसी यूनिटी है जो इन सारी बातों से परे है। तो आगे अगर हम देखते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं यहाँ पे हमें कि इनका पालन करने के द्वारा हम एकता में आ सकते हैं। ये समय की भी नीड है अज़ीज़ों। अगर हम बिखरे रहेंगे, हमारे देश में आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ ख़त्म हो जाएंगे, है ना? और एकता समय की आवश्यकता है, इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम कि हमें यूनिटी में रहना चाहिए। अगर हम प्रेम में हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हैं, तो हमारे मन में प्रेम होगा। अगर हमारे किसी भी भाई या बहन को कहीं पर भी तकलीफ़ या परेशानी होती है, अगर हम प्रेम में हैं, तो हमें असर उसका हम पे असर होगा और हमें पीड़ा और तकलीफ़ होगी। ये चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है और इन्हीं चीज़ों के आधार पे मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना को, जो आज से हज़ारों साल पहले उन्होंने आपके और हमारे लिए की, हम शायद सार्थक कर सकते हैं। ये प्रार्थना शायद आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी उस समय थी और लगातार हमें आपस में भाईचारे और प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है, एकता में बंधने की ज़रूरत है और हमें ये मानना पड़ेगा कि हम सब एक ही प्रभु के उपासक हैं, एक ही प्रभु की आराधना करते हैं, इसलिए हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति चिंता और बोझ होना चाहिए। तो आज का जो विषय है वो यही है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। अब सवाल ये उठता है कि मैं और आप अपने जीवन में कितना इन बातों पे ध्यान देते हैं? मेरा और आपका पर्सनली नेचर कैसा है? क्या मैं और आप अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपने काम, अपनी भाषा से एकता की तरफ आगे बढ़ते हैं, भाईचारे की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रेम की तरफ आगे बढ़ते हैं, या हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा काम करने का तरीका हमें लोगों से अलग-थलग कर देता है और हम लोगों को आपस में मिलने नहीं देते और दूर कर देते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सोच और विचार पे निर्भर करेगा। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है अज़ीज़ों? ये हमें सोचना होगा। हमारे लिए हमारे बनाए हुए नियम, कायदे, कानून,
हमारी सुविधाएं, हमारा सेल्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या प्रभु यीशु मसीह की वो ख्वाहिश जो जिसमें वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? क्या ये अद्भुत और अच्छी बात नहीं है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में शामिल हैं? और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे बीच में भाईचारा हो, प्रेम हो, एकता हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, और हम एक दूसरे से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। प्रार्थना भी एक ज़रिया है अजीज़ों, जिसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी इस बात को दर्शाता है कि हमें एक दूसरे की चिंता है, हमें एक दूसरे का ख्याल है। और अगर ये चीज़ें आपके और मेरे जीवन में है, तो शायद प्रभु यीशु मसीह की जो ये प्रार्थना है, ये पूरी होती है आपके और मेरे ही द्वारा, मेरे और आपकी सोच से, मेरे और आपके विचार और ख्यालों से। लेकिन यदि हम आपस में बटे रहेंगे, हम अपना ही जो हित है वो पहले रखेंगे, तो शायद हम एकता में नहीं आ सकेंगे और हम बिखरे रहेंगे। और ऐसा करके शायद हम ये जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की महायाजकी की प्रार्थना जो वो यूनिटी के लिए करते हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं हम एक तरह से बाधा हैं। तो आज आपके लिए और मेरे लिए मौका है कि मैं और आप अपने जीवन में जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो लोगों को साथ लाने के लिए एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे से प्यार करना। जैसे हमारा शरीर है अजीज़ों, शरीर के किसी भी अंग में कोई तकलीफ हो तो पूरा शरीर को तकलीफ होती है। वैसे ही मैं और आप सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। ये बहुत बड़ा शरीर है प्रभु यीशु मसीह का, जो पूरी दुनिया में व्याप्त है। क्या कहीं पर भी किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो क्या हमें परेशानी होती है, हमें कष्ट होता है? अगर होता है तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना सार्थक है, और मैं और आप उस एकता में शामिल हैं। प्रभु आपकी और मेरी मदद कर। अगले रविवार को फिर मिलेंगे और प्रभु के वचन पे चिंतन मनन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखिए और प्रभु में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की।